नवाज साहब ये बताइएगा कि शदीद बारिश थी, हज़ारों लोग निकले, पुलिस ने आपकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, मैं नहीं शायद हूँ उसका, मीडिया से मोबाइल खींचने की भी कोशिश की गई। ये बताइएगा कि आपका जज्बा, आप शुगर के मरीज भी हैं, कम नहीं हो रहा था, ट्रक से नीचे नहीं उतर रहे थे। और पुलिस ने गिरफ्तार करने की भी आपको कोशिश की मुतादिद बार, आपकी गाड़ी के साथ भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है आपकी गाड़ी को, तो कैसे गिरफ्तारी से खुद को बचाया आपने? पुलिस ने जहाँ पे जीटी रोड पे पहली दफ़ा जो है रोड ब्लॉक करना चाहा, लेकिन चूँकि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो हमें दो गाड़ियों की मदद से हमें रोक नहीं सकते थे और सड़क चौड़ी थी तो हम निकल गए साइड से। अलबत्ता मैं दूसरी गाड़ी में था और मेरी गाड़ी चूँकि वो पहचानते थे तो उन्होंने मेरी गाड़ी को रोकने के चक्कर में उसको टक्कर मार दी, लेकिन बहरहाल नुकसान होना था हो गया। कितना नुकसान, कितने लाख का नुकसान होगा? 3-4 लाख रुपए का बत्तियाँ तोड़ी हैं राइट साइड का। बहरहाल ये इसके बाद हम आगे निकले तो आगे से फिर इन्होंने सदर पे चौक को 4 गाड़ियों से ब्लॉक किया, तो हम लेफ्ट साइड से होते हुए दूसरा रूट हमने अपना लिया। उधर भी ये पीछे आ गए तो हमने तीसरा रूट अपना लिया, लेकिन आखिर में रश की वजह से हम फंस गए। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया, पिंडी बॉय वाला स्टाइल। हाँ, पिंडी बॉय वाला स्टाइल, टोपी पहनी, मास्क लगाया और जनाब अली पुलिस वालों को जब खबर हुई तो मैं फिर रैली में पहुंच चुका था। पुलिस ने आपने ये देखा कि पुलिस ने जो है जगह जगह पे मेरी गाड़ी रोकने की, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की खामखा में। यानी कि हम जीटी रोड पे लियाकत बाग की तरफ जा रहे थे तो एक गाड़ी आई, उसमें उन्होंने 2 गाड़ियों से रोड ब्लॉक किया, एक डाला था और एक मोटर कार थी, और फिर बंदूकी उतार के, क्योंकि मेरे साथ वर्कर की काफ़ी तादाद थी, तो हम निकल आए। उन्होंने मेरी गाड़ी को भी ठक्कर मारी, मेरी गाड़ी का नुकसान भी किया। और इसके बाद हम लियाकत बाग पहुँचे। पिंडी की तंजीम को मैं शाबाश देता हूँ, पिंडी की तंजीम ने आज बड़ा काम किया और शदीद सर्दी के बावजूद जो हमारी बहन हैं रीजन की सदर सीमाबिया, उन्होंने पूरा सफ़र मेरे साथ ट्रक के टूर में किया। जो हमारे MNS के कैंडिडेट्स थे, MPS के कैंडिडेट्स थे, बिलखसूस मैं राजा तनवीर की ज़रूर सताइश करूँगा कि उन्होंने इसमें बड़ा इनपुट डाला। इसके बाद चूँकि बहुत सारे आपके साथी हमारे साथ मौजूद थे तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आलीशान रैली जो है हमने मुनक्कद की। फिर हम इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में फिर हमने आखिर में तकरीर करके पुरअमन तौर पे हम मुंतशिर हो गए। आज की इस एहतजाज की अहम खसूसियत ये थी कि जिस तरह हमने हुकाम को बावर कराया था कि कहीं पर हम ना किसी को खलफशार या इंतशार फैलाने देंगे, और अगर कोई इंतशार फैलाएगा तो हम खुद उसको हुकाम के हवाले करेंगे। पुलिस ने गरचे कोशिश ज़रूर की कि पुलिस ने जो है हमें मुस्तैल करने की कोशिश की, खामखा में बिला किसी वजह के उन्होंने हम पे हाथ डालना चाहा रावलपिंडी की पुलिस ने। अलबत्ता इस्लामाबाद पुलिस को आज मैं शाबाश देता हूँ, इस्लामाबाद पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी और ना इस्लामाबाद पुलिस ने कोई प्रिकॉशन लिए थे। और यही हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारा जलसा जुलूस जब भी होगा आपको बिल्कुल तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह समझे जैसे हम खुद ही पुलिस वाले हैं और ख़ुद ही अपने शहर की, इस्लामाबाद की रोडों की, इस्लामाबाद की अमलाक की हम देखभाल करेंगे। आज जिस तरह कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी इस्लामाबाद में, हम आए इस्लामाबाद के हदूद में पिंडी से दाखिल होके इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक आए और हमने वहाँ पे जलसा भी किया, तकारीर भी की, मुंतशिर भी हो गए। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जिस तरीके से पुलिस ने हम पे एतमाद किया, हम इसका इन पे शुक्रिया अदा करते हैं। और आइंदा के लिए भी अगर कोई हमारा एहतजाज होगा, कोई हमारी एक्टिविटी होगी, तो ये इनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम फिर भी पुरअमन रहेंगे और आपके अमन व अमान की जिम्मेदारी हम पे है। नहीं, आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं, इस वक्त मेंबर लेजिस्लेशन असेंबली हैं, ये पुलिस आपके मातहत नहीं आती? ये कैसे आपके साथ, किसके अहकामात के तहत आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था? आज तो मरियम नवाज वज़ीर आला है, तो लिहाजा ये उन्हीं के अहकामात होंगे कि पार्लियामेंटेरियन के साथ यही रवैया करना है, उनकी गाड़ियों को टक्कर मारनी है, उनको भगाना है, उनको गिरफ्तार करना है। ये उस दिन मरियम नवाज ने तकरीर की ऐवान में कि मैं अपोजिशन को जो है अपने लोगों से ज़्यादा
احترام دوں گی. تو یہ احترام ہے, ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ پنڈی پولیس نے کس کی ماں پہ آج ہمارے ساتھ اس طرح بغیر, یعنی آپ سب اس کے شاہد ہیں, کچھ بھی ہم نے نہیں کیا, صرف روڈ سے گزر رہے تھے اور گزرنے نہیں دے رہے تھے. خواہ کی بدماشی تھی, بندوقیں لے آئے, مسلح تھے. تو میں تو چونکہ پنڈی کی حدود میں ہمارے ساتھ واقع وہ اسلام آباد کی حدود میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی پولیس نے نہیں کی, بلکہ پولیس کی گاڑی سرے سے نظر ہی نہیں آئی. اور پنڈی میں آپ نے دیکھا کہ وہ چور پولیس کا کھیل جاری تھا. تو لہٰذا میں وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ, ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے.